नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। दोस्तों, प्रतीक गांधी और पत्र लेखा की फिल्म फुले 25 अप्रैल को रिलीज हो चुकी है। ये फिल्म लगभग प्रदेश के सभी जिलों में दिखाई जाती तो बहुत अच्छा होता। देश के सभी सिनेमा हॉल में रिलीज होती तो बहुत अच्छा होता। पर जातिवादी मानसिकता से पूर्ण लोगों ने इस फिल्म को सिनेमा में जगह नहीं दी। आप सर्च करिए कि आपके ज़िले में ये किस-किस हॉल में चल रही है। हमने तो बहुत सर्च किया, दिल्ली, नोएडा जैसे बड़े शहरों में तो रिलीज़ हो गई है किसी 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 सिनेमा हॉल में। बाकी की जगहों पे इस फ़िल्म को जगह नहीं दी गई। इसका पुरज़ोर विरोध हुआ था इसके ट्रेलर रिलीज़ होते ही, क्योंकि इसमें ब्राह्मण समुदाय ने कहा कि इसमें हमारे लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, हमारा इतिहास गलत दिखाया गया है, हमें बदनाम करने की कोशिश की गई। जिस पर अनुराग कश्यप भड़के थे, जिन्होंने सेंसर बोर्ड सहित ब्राह्मणवादी मानसिकता पर एक प्रहार किया था, कड़ा प्रहार किया था। उसमें वाद विवाद के चलते उन्होंने ब्राह्मण समुदाय पर एक आपत्तिजनक टिप्पणी भी की, जिसके कारण उनको काफी जिल्लत झेलनी पड़ी। दोस्तों, इसके बावजूद फिल्म 25 अप्रैल को रिलीज तो हो चुकी है, पर हम जैसे तमाम दर्शक जो इंतजार कर रहे थे कि इस फिल्म को सिनेमा हॉल में देखेंगे, वो अपने जिले में नहीं देख पाएंगे। अब इस फिल्म को देखने के लिए हमें 400, 300, 400 किलोमीटर दूर जाकर देखना पड़ेगा। चलिए, ये बात तो रही। अभी पहलगाम में, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने एक बहुत ही क्रूरतापूर्ण घटना को अंजाम दिया, जिसमें 28 लोगों की धर्म के आधार पर हत्या कर दी। जैसे ही उन्होंने धर्म पूछकर हत्या करी, देश में एक माहौल अलग सा चलने लगा, जिसमें लोग बोलने लगे आतंकियों ने धर्म पूछा है, जाति नहीं पूछी, उन्होंने धर्म पूछ के मारा है। उनका धर्म पूछने का मकसद ही यही था कि देश में एक नैरेटिव चलाया जा सके, देश में एक संदेश जाए कि एक धर्म विशेष के ऊपर नफरत भरी नजर से देखा जाए। और ऐसा हुआ भी। मीडिया ने शोर शराबे के साथ प्रचार किया। मीडिया ने जिम्मेदारी से सवाल नहीं पूछा, बल्कि उन आतंकवादियों के नैरेटिव को प्रचार प्रसार के साथ फैलाया, खूब प्रचार हुआ। व्हाट्सएप ग्रुप पर मैसेज आए, लोगों ने पर्सनल मैसेज कर कर के कहा। अगर कोई ये कह रहा था कि इस्लामिक आतंक नहीं हो सकता, या हर मुसलमान आतंकी नहीं होता, या आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, तो लोग यहाँ तक कहते हुए दिखे कि अगर कोई ऐसा कहते हुए मिल गया तो मैं मुंह नोच लूंगा कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। उन्होंने धर्म पूछ के मारा है, उन्होंने जाति नहीं पूछी, उन्होंने भाषा नहीं पूछी, उन्होंने जगह नहीं पूछी, उन्होंने धर्म पूछ कर मारा है। इस नैरेटिव के बीच में एक शब्द ऐसा प्रतीत हो रहा था कि लोगों को बताने की कोशिश की जा रही थी कि देश में जो जाति पर चर्चा चलती है, या पीडीए गठबंधन, अखिलेश यादव या तमाम नेता जो कहते हैं कि हम जातिवार जनगणना कराएंगे, ये इस पर भी चोट था। इस आतंकी घटना के बाद ऐसा लग रहा था कि मानो धर्म के बाद जाति का जो मुद्दा है वो बिल्कुल बेकार है, वाहियात है, क्योंकि आतंकियों ने धर्म पूछकर मारा है। लोग इसको बढ़ा चढ़ाकर बता रहे थे। इसके पीछे की बहुत सारी बातें, उन पर कोई सवाल नहीं हुआ, बहुत सारी चीजें हुई। राजनीतिक पार्टियों ने इसको भुनाना शुरू कर दिया। कोई चुनावी रैली में भाषण देते दिख रहा है, तो कोई किसी तरह से, और विपक्षी पार्टियां भी संवेदना व्यक्त कर रही हैं, पीड़ितों के पास जा रही हैं। दोस्तों, हम मुद्दे पे आते हैं। वो घटना, उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। उन्होंने उन मासूम पर्यटकों को मारा, वो कायरता थी उनकी, वो मक्कार थे। उन्होंने देश को एक संदेश दे दिया, एक धर्म विशेष के प्रति जहर घोल दिया, जिसको हम सभी आप बढ़ा रहे हैं। हमारी आपकी भूमिका है, वरना मीडिया इतना बढ़ चढ़कर ना बोल पाती अगर हम सवाल को सिरे से बदल देते। चलिए, हम मुद्दे पे आते हैं। दोस्तों, उन्होंने धर्म देख के मारा, जाति नहीं देखी। आज मैं जाति पर बात करने आया हूं। मैं कोशिश करूंगा आपको बताने की कि आखिर जाति और धर्म का मुद्दा क्या है। जैसे कि आप हमारे पीछे देख रहे हैं, ये हमने एक पेपर की कटिंग लगाई हुई है। ये 25 अप्रैल की घटना है। दलित दूल्हा घोड़ी पर बैठा तो लोगों ने पथराव कर की मारपीट। बारातियों के चप्पलें पहनने पर मचा बवाल, जमकर मचा बवाल। अब ये आंटी जी हैं, ये दिख रही हैं, इनको मैं लाल घेरे में कर देता हूं।
ताकि आपको स्पष्ट दिखे। ये आंटी जी हैं, बराबर आप इनको देखिए, इनके हाथ में पत्थर है। कई बार कहा जाता है कि पत्थर फेंकने वाले कौन लोग हैं। यहां पर आप देख लीजिए, आंटी जी के हाथ में पत्थर है। इन्होंने एक तरह से धर्म नहीं पूछा, इन्होंने जाति देखकर दूल्हे पर वार कर दिया। भीड़ भड़क गई, लोगों को लगा कि अब ये पुराना पिछला और जो घटनाएं घटित हुई उसके बाद देश लगभग सुधर गया था। जाति का मुद्दा लगभग खात्मे की ओर चल रहा है, क्योंकि सब कह रहे थे धर्म पूछा है, जाति नहीं पूछी, धर्म पूछ कर मारा। यहां पर ये आंटी जी दिख रही हैं, इनका नाम है, यहां पे लिखा हुआ है भान कुंवर राजा परमार। भान कुंवर परमार है इनका नाम आंटी जी का। इनको अपनी रसूखदारी में ये खल गया, दलित हमारे घर के सामने से घोड़ी पर चढ़कर अपनी बारात की जो उनकी रस्म है, इसको क्या बोलते हैं, यहां पे लिखा है विनायकी या राज घुमाने को बोलते हैं। ये मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले की घटना है। आंटी जी ने पत्थर उठाया और दूल्हे पे चला दिया। अब भीड़ के साथ भीड़ के लोगों को, बारात के लोगों को बुरा लगा, भीड़ में पत्थर किसी को भी लगा हो। लगभग 4 लोग घायल हैं, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है, ये कटिंग हमने लगाई हुई है। तो लोगों ने विरोध किया, तो आंटी जी के साथ 2 गुंडे और आए, जिन्होंने धर्म नहीं पूछा, जिन्होंने जाति के आधार पर बारातियों के साथ मारपीट की। उनके ही गांव में एक दलित दूल्हा जो घोड़ी पर चढ़कर अपनी बारात को, गांव के भ्रमण को, जिसको हम आम भाषा में बोलते हैं कि गांव में घुमाया जाता है, उसमें ये देखिए 2 लोग और आए, दृगपाल सिंह और सूर्यपाल सिंह। उन्होंने जमकर मारपीट की, हाथापाई हुई, 4 लोग घायल हुए। फिर पुलिस को आना पड़ा, FIR दर्ज हुई, पुलिस आई, पुलिस ने गांव भ्रमण कराया, उनकी बारात निकलवाई। अब आप विचार करिए कि उन्होंने धर्म नहीं पूछा, उन्होंने जाति के आधार पर पत्थर मार दिया इन आंटी जी ने। और देश में आतंकी आए, उन्होंने 28 लोगों की हत्या कर दी धर्म के आधार पर। लगभग 22 तारीख से यही मैसेज चल रहा था। अभी ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जो आपको देखने को मिल जाएंगी। ये कुछ एक घटनाएं हैं जो सामने आ जाती हैं, जो प्रकाश में आ पाती हैं, वरना समझौता हो जाता है। इस घटना के आने के बाद हम क्या कह सकते हैं? क्या इन आंटी जी ने धर्म के आधार पर पत्थर चलाया है या जाति के आधार पर पत्थर चलाया है? तो हमने एक विषय और उठाया है। हमारे पीछे आपको दिख रहा है आतंकवादी, जातंकवादी। आतंकवादियों ने धर्म पूछा हमको मारने के लिए, और हमारे ही घर के, हमारे ही देश के जातंकवादियों ने जाति के आधार पर हमको मारा। इलाहाबाद में एक युवक की नृशंस हत्या की गई, उसको पैरे में रख के फूंक दिया गया, अधजली शरीर उसकी जो है, अधजली बॉडी उसकी बाग में मिली। उस पर बहुत विवाद हुआ। विवाद होने के बाद न प्रदेश के मुखिया न कोई और नेता, विपक्षी दलों ने मुद्दा उठाया, वही वहां पर गए उनके नेता लोग, प्रदेश के मुखिया सब सोते रहे, किसी ने संज्ञान नहीं लिया। तो हमने उस मुद्दे को नाम दिया है जातंकवादी। ये है आतंकवादी जिन्होंने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 28 लोगों की हत्या की। ये कायरता है, इनकी मक्कारी है। और ये है जातंकवादी जिन्होंने देश के अंदर आतंक फैला रखा है जाति के आधार पर। ये धर्म के आधार पर, तो ये जाति के आधार पर। ध्यान रहे दोस्तों, ये जो नैरेटिव फैलाया गया था, आतंकवादी आए थे, उन्होंने धर्म विशेष के खिलाफ जहर घोला था कि धर्म बताओ, तुम्हारा धर्म क्या है, कलमा पढ़ो, पैंट खोल दो, मुझे चेक करना है कि तुम किस जात। उन्होंने बोला कि मैं हिंदू, उनको पता चला हिंदू, उन्होंने गोली चला दी। यहां पर ये जातंकवादी है, इनको पता है पहले से कौन दलित है, कौन क्या है, घोड़ी पर चढ़ के निकला। अब जातंकवादियों को ऐसा लगता है कि जैसे घोड़ी इनकी बहन हो गई, दलित कैसे चढ़ गया घोड़ी पे, उतार फेंको इसको, पत्थर मार दो, ईंट पत्थर। अभी तक हम ये सुन रहे थे, न्यूज मीडिया में, न्यूज चैनलों पर ये चलाया जाता है कि एक धर्म विशेष के लोग ही पत्थरबाज निकलते हैं, पत्थर मारते हैं। अब यहां पर आप देख लीजिए, इन दादी का धर्म क्या है, जाति क्या है, समुदाय क्या है, और ये खुद महिला हैं, इन्होंने पत्थर चलाया। तो आतंकवाद, जातंकवाद और ये पत्थरबाजों का कोई धर्म नहीं होता। ये सत्यता है, यथार्थ है, कोई माने या ना माने, आप लोग रिसर्च कर लीजिएगा। अगर आपको लगे कि मैं गलत बोल रहा हूं तो कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइएगा। और हमारा ये जो मुद्दा है,
आतंकवाद और जातंकवाद, इस पर भी विशेष प्रतिक्रिया चाहूंगा। मैं फिर से बोल रहा हूं, आतंकवाद देश के बाहर से आते हैं और धर्म पूछकर मारते हैं। कमजोर, मजलूम और जो पर्यटक थे, मासूम पर्यटक, निर्दोष पर्यटक, उनको धर्म के आधार पर मारा। और ये जातंकवादी देश के अंदर ही मौजूद हैं, जो जाति के आधार पर शोषण करते हैं, जाति के आधार पर हत्या भी कर रहे हैं, जाति के आधार पर अपमानित करते हैं। फुले फिल्म से इतनी दिक्कत हो गई कि आपने उसके खिलाफ धरना दिया, तो क्या हमें इन सब घटनाओं से दिक्कत नहीं होती? हमारे पूर्वजों ने, हमारे महानायकों ने हमारे लिए कितनी लड़ाई लड़ी है, क्या हम आज उसको सिनेमा के तौर पर देख नहीं सकते? क्या हम आज उस पर बात नहीं कर सकते? अगर आपको जाति से कोई दिक्कत नहीं है तो आपने क्यों विरोध किया? वो पिछली बातें थी, वो दिखाई जाएंगी। भाई अकबर, मुगल, औरंगजेब जितने हैं, सबकी कहानियां बताई जाती है। बढ़ा चढ़ाकर बताओ या कुछ भी बताओ, कोई नहीं बोलने वाला। उन्होंने आतंक किया था, ये सबको पता है, और सबके साथ किया था, आप ही अकेले के साथ नहीं किया था। आप राज के लिए लड़ रहे थे, अपने क्षेत्र के लिए लड़ रहे थे। कुछ ऐसे भी लोग थे जो अपनी अस्तित्व के लिए लड़ रहे थे, जिनकी कोई वैल्यू नहीं थी, जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं था कि वो इंसान है कि नहीं है। मुगल चले गए, अंग्रेज थे, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी, जिन्होंने महाड़ आंदोलन किया इसी जातिवादी मानसिकता के खिलाफ। महाड़ आंदोलन में क्या था? पानी पीने की अनुमति नहीं थी। बाबा साहब ने कितना संघर्ष किया। क्लास के बाहर, अगर जिस दिन चपरासी नहीं आता था, इनको प्यासे रह जाते थे ये, क्योंकि चपरासी स्पेशल रखा गया था, घड़ा रखा गया था, वो चपरासी ही इनको दूर से पानी पिलाएगा। वो नहीं आया तो ये क्लास में प्यासे रह जाते थे। इन्होंने प्यासे रह के हमें बोलने का अधिकार दिलाया है, जो मैं आज बोल रहा हूं खड़े होकर। इन्होंने ये सब तंत्र, जो सारा सब कुछ फैला हुआ है, सब इनके बदौलत है। ये हमारे भगवान है। हम इनको पढ़ते हैं, समझते हैं, जो यथार्थ है, जो तार्किक है, उसी के संदर्भ में ये हमारे भगवान है। इन्होंने कालाराम मंदिर आंदोलन किया था। दलितों को, पिछड़ों को मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी। कहां थे आपके पूर्वज? क्या आपको तनिक भी लज्जा नहीं आती जातंकवादियों, कि आपके पूर्वजों ने किस आधार पर एक बड़े तबके को मानसिक गुलाम बना के रखा? आते हैं चुनाव, चले आते हैं थाली प्लेट लेके, बढ़िया खाना खाते हैं मस्त। राम सजीवन के घर भोजन हुआ, विधायक जी ने दलित के घर किया भोज। अरे क्या मतलब है विधायक जी ने किया दलित के घर भोज? विधायक जी कभी बिटिया ब्याह दो दलित के घर, झंझट ही खत्म हो जाएगा। करो रोटी बेटी का रिश्ता, लगेंगे तुम्हारे दामाद, आओगे अच्छी स्वागत होगी। क्या दिक्कत है? घर में बिठाओ, स्वागत करो, अपने घर ले जाओ, अपने सोफे में बिठाओ, रिश्तेदारी करो, उसकी बेटी को ले आओ, अपनी बेटी ब्याह हो। भाई खाना खाने से क्या होता है? एक दिन खाना खाओगे और 5 साल तरसाओगे। ये नीति अब नहीं चलेगी। हम जैसे लोग अब खड़े हो रहे हैं। हमने जातंकवाद का मुद्दा ऐसे नहीं उठाया है। मुझे भी बुरा लग रहा था 22 तारीख को हमारे देश के लोग, खून खौलता है। भारत के बाहर से अगर कोई आकर हमें नुकसान पहुंचाएगा तो हर हिंदुस्तानी को खलता है, हर हिंदुस्तानी को खलता है। 22 तारीख को जो कायरतापूर्ण घटना की आतंकवादियों ने, वो निंदनीय नहीं, उसका जवाब देना चाहिए, घर में घुस के मारना चाहिए। ये मेरी भी मंशा है। सरकार कदम उठाएगी और सरकार उठा भी रही है, उस विशेष पे नहीं जाऊंगा। पर इन जातंकवादियों पे कौन बोलेगा? एक फिल्म से खून खौला था, इन दादी के बारे में कौन बोलेगा? न्यूज में 2-3 मिनट का वीडियो आया, कोई डिबेट नहीं चली कि 2-4 इधर उधर से बुला लेते, उनको बुला लेते, सपा वाले को बुला लेते, बसपा वाले को बुला लेते, भाजपा वाले को बुला लेते और दादी के बारे में बोलते। मेरा एक दोस्त है, कहता है आखिर पत्थरबाज कौन होते हैं? आतंकवादी मुसलमान ही क्यों होते हैं? पत्थरबाज मुसलमान ही क्यों होते हैं? कश्मीर में पत्थरबाजी कौन करता है? मेरे दोस्त, ये दादी कश्मीरी है क्या? ये दादी मुसलमान है क्या? आपके लिए आप भी एक कमेंट छोड़िएगा इन दादी के बारे में। हालांकि दादी को मैंने ज्यादा रंग दिया है तो दादी थोड़ी अच्छी नहीं लग रही है, इनका चेहरा दिखना चाहिए। आप सोचिए, दादी का नाम है
भान कुंवर परमार, नाम कितना विशाल है और हृदय तुच्छ, दिमाग तुच्छ मानसिकता वाला। एक आदमी जो जूती पहनकर घोड़ी पे चढ़कर चला जा रहा था, क्या घोड़ी दादी की बिटिया थी जो दादी को बुरा लग गया? बताइए, अगर घोड़ी पे ना चढ़ के जाए तो क्या सांड बैल पे चढ़ के जाएगा? उस पे भी विरोध करोगे, नंदी पे जा रहा है। ये दादी के बारे में हमारे दोस्त के लिए है, दोस्त हमारा जो है दादी के बारे में बोल सकता है कि ये दादी पत्थर फेंक रही हैं, क्या ये दादी मुसलमान है? तो मेरा मित्र जो है इस पे कमेंट करके बताए मुझे, पत्थरबाज सिर्फ मुसलमान नहीं होते।